नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और मेरा नाम ऋषभ तिवारी है और मैं आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतनी अच्छी शुरुआत की और जब शुरुआत भगवान श्री गणेश से हो जाए तो कोई भी चीज़ खराब हो नहीं सकती, मेरा ऐसा मानना है। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने से बड़े उम्र और बड़े तजुर्बों को सुनते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आज यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊँ और अपनी तरफ से कुछ अच्छे से अच्छा सिखाने की भी कोशिश करूँगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब समय अच्छा होता है इंसान का, तो आपके साथ आपको पता भी नहीं होता और लोग जुड़ते चले जाते हैं, काफ़िला बनता चला जाता है। लेकिन जब अचानक से उसी व्यवसाय में और उसी चीज़ में आपको नाकामी मिलती है, तो लोग छूटने शुरू हो जाते हैं। तो उसी को समर्पित करते हुए शुरू करता हूँ मैं कि तब अकेला कर गए मुझे मेरी मजबूरी देखकर, तब अकेला कर गए मुझे मेरी मजबूरी देखकर, आज वही चाहते हैं अकेले मिलना मुझसे मेरी मशहूरी देखकर। और आप लोग को भी मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा सतर्क रहें। अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हर इंसान को। जो अपने आप से वाकिफ़ नहीं हो, ज़माने में किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो सकता फिर। क्योंकि आपको बहुत मिलेंगे मैनिपुलेट करने वाले, आपकी झूठी तारीफ़ करने वाले, सिर्फ़ आपका लाभ उठाने के लिए। तो उनके लिए समझाने के लिए 4 लाइनें। झूठी तारीफ़, झूठी मोहब्बत, झूठी चिंता। झूठी तारीफ़, झूठी मोहब्बत, झूठी चिंता का ऐसा उन्होंने जंजाल बनाया, दानी बोल बोल कर मुझे बड़े नजाकत से कंगाल बनाया। हर हाल, हर हालत, हर हालात में, हर हाल, हर हालत, हर हालात में मैंने कमाया है, मिला कुछ भी नहीं है मुझे सौगात में। अच्छा, आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी कंप्यूटर साइंस से कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि हम कॉलेज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और हर दूसरे दिन पे एक नया केस आता है दिल टूटने का कि हो नहीं पाया, संभल नहीं पाया, यार बिच करके चले गए या डंप कर दिया। तो रिश्तों की जो एक्चुअल मूल है वो लोगों को समझ नहीं आते। आजकल तो हवा में चल रहा है सब कुछ, लाइक करो, ब्लॉक करो, इतने पे ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए दिल टूटने में भी कमी होगी अगर दिल से मुस्कुराना आ जाए। दिल टूटने में भी कमी होगी अगर दिल से मुस्कुराना आ जाए। कम आँखों में भी नमी होगी। अच्छा, ये मैंने गलत पढ़ दिया, सॉरी। दिल टूटने में भी कमी होगी अगर दिल लगाना आ जाए। दिल टूटने में भी कमी होगी अगर दिल लगाना आ जाए। कम आँखों में भी नमी होगी अगर दिल से मुस्कुराना आ जाए। एक छोटा सा केस भी बताऊंगा कि ये मैंने उसी से इंस्पायर होकर लिखा था कि मेरा एक दोस्त था हॉस्टल में और 4:30 बजे हमारी क्लास ख़त्म हुई। 4:30 बजे रूम में आया, फटाफट बैग वैग उसने रखा और सीधा कपड़े वपड़े, उसने मुझसे जीन्स मांगी। ऋषभ भाई जीन्स है क्या? कोई नहीं। मैंने कहा ले ले यार, क्या दिक्कत है, लेकिन जाना कहाँ है? बोला यार आज किसी से प्रॉमिस हुआ है, आज मिलना बहुत ज़रूरी है मुझसे। और वो गया, 2-3 घंटे घूम के आया। मैंने बोला मुलाकात हुई? बोला नहीं यार, उसका फ़ोन आ गया कि वो अपने पार्टी में किसी और के साथ चली गई, गड़बड़ हो गया। तो मैंने उस टाइम तो उसे संभाला था, लेकिन फिर इंस्पायर होके लिखा था, शाम ढलती क्यों नहीं, रात संभलती क्यों नहीं। इंतज़ार की बात कर रहा हूँ मैं। शाम ढलती क्यों नहीं, रात संभलती क्यों नहीं, बात हुई है कल सुबह मिलने की उनसे। बात हुई है कल सुबह मिलने की उनसे, और कमबख्त ये घड़ी की सुई जल्दी चलती क्यों नहीं। अधूरे छोड़ के जा रहे हो, पूरा पता तो बताते जाओ। अधूरे छोड़ के जा रहे हो, पूरा पता तो बताते जाओ। गलियां हो तुम्हारे नाम पे, तुम अभी इतने भी मशहूर नहीं। जिस फेज़ में मैं हूँ और 2021 में जो बच्चे रहते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि वो बहुत सारी चीज़ों के साथ जूझ रहे होते हैं। पढ़ाई, अपना ड्रीम, अपना एम, जो भी बहुत कुछ रहता है। तो कई बार वो अपना समय बर्बाद करते हैं दूसरों को जवाब देने में और अपने ऊपर काम नहीं करते। तो उस पे लिखा है मैंने, अभी वक्त है सुनने का तो सुन लो, अभी वक्त है सुनने का तो सुन लेना।
दर्जी हो तुम अपने सपने के तो खुल के सपनों को बुन लेना। अभी वक्त है सुनने का तो सुन लेना। दर्जी हो तुम अपने सपनों के तो खुलकर सपनों को बुन लेना। कल यही मंच सजेगा तुम्हारे लिए, कल यही मंच सजेगा तुम्हारे लिए, और कौन सुन सकेगा तुम्हें, बस तुम ये चुन लेना। और रिश्तों में कभी ये भूल मत करना, रिश्तों में कभी ये भूल मत करना, समझना पड़े औकात को जज्बात से बढ़कर, ऐसी कोई भी शर्त कबूल मत करना। रिश्तों में कभी ये भूल मत करना, समझना पड़े औकात को जज्बात से बढ़कर, ऐसी कोई भी शर्त कबूल मत करना। और आदर्शों के मिट्टी पे जन्मे हो तुम, आदर्शों के मिट्टी पे जन्मे हो तुम, लालच के लिए इस मिट्टी को धूल मत करना। और ये पहले के जो प्रेम लीला होती थी उस पे लिखा है कि गांव वगैरह में कैसे, पहले मैंने सुना है अपने घर के बुज़ुर्गों से कि उन्होंने कैसे किया था। आजकल तो किस्मत ही नहीं है, लेकिन खैर। वहीं बगल में जलती थी आग, घेरा लगा के हम आसमान नीला देखा करते थे। वहीं बगल में जलती थी आग, घेरा लगा के हम आसमान नीला देखा करते थे। बड़ी याद आती है वो सर्दी मुझे, जिसमें हाथ थाम के एक दूसरे का हम रामलीला देखा करते थे। आजकल तो पूजा पाठ का भी दो पहलू हो चुके हैं, एक मन से हो रहा है और एक धन से हो रहा है। तो बहुत, अगर जिसके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है, मैं मानता हूँ कि उसे दिल से करना चाहिए। कोई भी चीज़ पैसे के दम पे नहीं होती, बहुत लोग दिखावटी भी करते हैं। तो उस पे लिखा है, खोला है खजानों का भंडार, मगर मन का द्वार खोला है क्या। इस पे मेरे को आपकी दाद चाहिए क्योंकि ये मेरी बहुत खास है। खोला है खजानों का भंडार, मगर मन का द्वार खोला है क्या। विष रखकर मन में मांगते हो अमृत उससे, विष रखकर मन में मांगते हो अमृत उससे, क्या समझे हो वो इतना भोला है क्या। और आजकल के प्रशासन नीति पे भी मैंने एक लिखा है, मैंने किया निवेदन तो मुझे आश्वासन मिला, मैंने किया निवेदन तो मुझे आश्वासन मिला, उसने दिया कुछ धन तो उसे साधन मिला। मैंने किया निवेदन तो मुझे आश्वासन मिला, उसने दिया कुछ धन तो उसे साधन मिला। अजीब विडंबना है इस जग की, अजीब विडंबना है इस जग की, जिनको ज्ञात नहीं राजधर्म का, उन्हें ही है सिंहासन मिला। और आखिरी पढ़ूंगा और फिर समर्पित करूंगा आप लोग को आगे आने के लिए। बिखर गए भ्रम के कण कण उसके, बिखर गए भ्रम के कण कण उसके, जब हुआ दर्पण उसका उससे, बुझ गई वो मशाल जो जली थी उसके अहम से, बुझ गई वो मशाल जो जली थी उसके अहम से, जब उसकी हकीकत ने कराया समर्पण उससे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।